हाय एवरीवन। वेलकम बैक टू क्रेजी एकेडमी। और हम लोग पढ़ रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये है मेरा नया वीडियो सीरीज़। और इसमें हम पढ़ रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सब टॉपिक रिएक्शन मैकेनिज़्म। तो रिएक्शन मैकेनिज़्म पढ़ने के लिए हम लोगों ने कुछ कंसेप्ट्स सीखे थे। तो कुछ 4 कंसेप्ट्स थे। क्या क्या थे? डू यू रिमेंबर क्या क्या थे? पहला था बॉन्ड क्लीवेज, दूसरा था अटैकिंग रिएजेंट, तीसरा था रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड चौथा था हम लोग का मोस्ट फेवरेट इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या कवर अप किया था? हम लोगों ने लास्ट क्लास में बॉन्ड क्लीवेज वाला पार्ट कवर अप किया था। तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड रिएक्शन मैकेनिज़्म, जो कि है अटैकिंग रिएजेंट। तो आप लोगों को ये अटैकिंग रिएजेंट के नाम से क्या समझ में आता होगा? यानी कोई ऐसा सब्सटेंस केमिकल जो कि रिएक्ट करता है या अटैक करता है कोई भी कंपाउंड में। तो एक हम लोग जनरल रिएक्शन लिख रहे, सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट गिव्स प्रोडक्ट। तो ये जो रिएजेंट है ये सबस्ट्रेट में अटैक करता है और सबस्ट्रेट में अटैक करके यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। तो यहाँ एक कंपाउंड है, आप देख सकते हैं। तो अटैकिंग रिएजेंट क्या करेगा? अटैकिंग रिएजेंट इधर है OH माइनस। अटैकिंग रिएजेंट क्या करेगा? इस कंपाउंड के साथ अटैक करके प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो सबसे पहले क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा। तो ब्रेकडाउन कैसे होगा? इधर पहले हेट्रोलिटिक फिजन होगा, हम लोग देख सकते हैं यहाँ CCl का बॉन्ड है तो हेट्रोलिटिक होगा। तो कार्बन में प्लस चार्ज आ जाएगा, क्लोरीन में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऑफ कोर्स OH माइनस है तो किसके साथ अटैच होगा? कार्बन के साथ, क्योंकि कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, स्टेबलाइज हो जाएगा। और तो फिर क्या फॉर्म होगा? CH3COH एंड साइड प्रोडक्ट में Cl माइनस। तो ये जो अटैकिंग रिएजेंट है OH माइनस, ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। याद है मैंने आपको फर्स्ट क्लास में क्या बोला था कि न्यूक्लियोफाइल आर दोज एलिमेंट्स और सब्सटेंसेस विच आर इलेक्ट्रॉन रिच, यानी नेगेटिव चार्ज होगा तो भी इलेक्ट्रॉन रिच ही होगा ना। तो वो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जो कि इलेक्ट्रॉन चाहता है लेना, तो वो क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ OH माइनस क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो ये एक रिएजेंट है, तो न्यूक्लियोफाइल है तो किस में अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल एटम में। तो इलेक्ट्रोफाइल एटम इधर क्या है? कार्बन। तो रिएजेंट का काम क्या होता है? सबस्ट्रेट या जो भी रिएक्टेंट है उसमें अटैक करना और प्रोडक्ट फॉर्म करना। तो चलिए आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट के। तो ये देखिए टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। तो 2 टाइप के होते हैं, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ ही गए होंगे कि एक न्यूक्लियोफाइल होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो चलिए इसके सब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव चार्ज वाला तो कोई भी एटम नहीं होगा इलेक्ट्रोफाइल, मतलब नेगेटिव चार्ज वाला तो कोई भी एटम नहीं होगा इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि नेगेटिव वाला एलिमेंट तो ऑफ कोर्स उसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे तभी तो नेगेटिव चार्ज है, तो वो तो इलेक्ट्रोफाइल कभी हो नहीं सकता। तो क्या क्या होंगे? ओनली पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रल। तो पॉजिटिव चार्ज तो ये तो आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है ऐसे इलेक्ट्रोफाइल। तो पॉजिटिव चार्ज, तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले एटम हैं सब क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ CH3+, H+, Cl+, Br+, NO2+। पर बात फंसता है न्यूट्रल में। तो न्यूट्रल में कैसे चेक करते हैं? तो न्यूट्रल के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो चलिए देखते हैं ये पॉइंट्स। तो वो पहला पॉइंट आप लोगों को दिख रहा होगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट।
ऑफ कोर्स अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट ही होना पड़ेगा ना, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो सकता है। और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन मांगेगा, इलेक्ट्रॉन मांगने के लिए कुछ वैकेंसी तो होनी पड़ेगी, तो यानी वैकेंट ऑर्बिटल भी होना पड़ेगा। तो डैट इज़ ये सारे क्वालिटीज़ किससे मैच करते हैं, लीविस एसिड। आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि लीविस एसिड क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। तो लीविस एसिड क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ये सारी क्वालिटीज़ लीविस एसिड में मैच करते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रोफाइल जिसमें ऐसे न्यूट्रल एटम या मॉलिक्यूल जिसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट है या फिर वैकेंट ऑर्बिटल है, वो सब क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो चलिए अब बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल। आई होप आप लोगों को इलेक्ट्रोफाइल क्लियर हुआ होगा। तो ऑफकोर्स न्यूक्लियोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन रिच। तो इलेक्ट्रॉन रिच यानी नेगेटिव चार्ज ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन दे चुका है, यानी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो यानी न्यूक्लियोफाइल में सिर्फ नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल एटम ही होगा। तो नेगेटिव चार्ज वाले सारे मॉलिक्यूल क्या कहलाएंगे, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूट्रल में बात फंसती है, तो न्यूट्रल में क्या क्या पॉइंट्स हैं, तो लेट्स देखते हैं। तो ऑफकोर्स ऑक्टेट कंप्लीट होना पड़ेगा। ऑक्टेट कंप्लीट होगा तभी तो मतलब इलेक्ट्रॉन रिच होगा ना। और फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर होना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन रिच यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट के लिए करने के लिए कुछ लोन पेयर तो होना पड़ेगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होना पड़ेगा। तो आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा सिमिलरली केमिकल बॉन्डिंग में लीविस बेस। तो ये सारे मतलब मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोफाइल। एग्जाम्पल जैसे कि NH3 में NH3 में NH3 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। सिमिलरली H2O एक लुईस बेस है, तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। लुईस बेस है ना, तो न्यूक्लियोफाइल होगा। तो आप लोगों ने आई होप अटैकिंग रिएजेंट के टाइप समझ ही लिए होंगे, जो कि दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल में दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक न्यूट्रल। और न्यूक्लियोफाइल में दो टाइप के होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल। इलेक्ट्रोफाइल वाले न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, लीविस एसिड होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। और न्यूक्लियोफाइल वाले कैसे होते हैं, लीविस बेस होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो चलिए हम अब एक स्पेशल टाइप के रिएजेंट पढ़ते हैं जिसका नाम है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, यानी ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन रिच होगा। तो एम्बिडेंट यानी होता क्या है, तो चलिए इसे हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। लेट्स सपोज ये एक रिएजेंट है Cn-। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, C ट्रिपल बॉन्ड N, C में माइनस है तो यहाँ एक लोन पेयर बन जाएगा, और N में तो ऑलरेडी लोन पेयर होता है। तो अगर हम लोग एक सबस्ट्रेट लेते हैं RX, R यानी कार्बन ग्रुप और X यानी हैलाइड, तो R में पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और X में पार्शियली नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि ये बॉन्ड हेटेरोलिटिक फिजन करके ब्रेक होगा। यानी ये जो रिएजेंट है ये अटैक करेगा कार्बन ग्रुप में। तो सबसे पहले देखते हैं ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता क्या है। तो फिर इधर आप देखिए कि ये जो पहला कंपाउंड फॉर्म हुआ इसका दो टाइप हो सकता है रिएक्शन का। तो पहले क्या हुआ कि ये रिएजेंट में कार्बन ने अटैक किया कार्बन ग्रुप में, तो क्या फॉर्म हुआ, साइनाइड फॉर्म हुआ। फिर नेक्स्ट रिएक्शन में क्या है कि नाइट्रोजन ने अटैक किया, तो क्या फॉर्म हुआ, आइसोसाइनाइड फॉर्म हुआ। तो ऐसे रिएजेंट जिसमें दो अटैकिंग साइट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। जिसमें दो अटैकिंग साइट होते हैं, यानी कभी एक से अटैक किया तो कभी दूसरे से अटैक किया,
उसे हम क्या कहते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो एक बात आप याद रखना, इन बोथ केसेस प्रोडक्ट चेंजेस, दैट इज़ दिस रिएजेंट हैज़ मोर देन वन अटैकिंग साइट, जैसे कि मैंने बोला आप सभी को। यानी कि इन बोथ केसेस, ये दोनों केसेस में प्रोडक्ट चेंज होगा। आप देख ही सकते हैं, एक में साइनाइड तो दूसरे में आइसोसाइनाइड, यानी प्रोडक्ट अलग अलग हुआ, यानी ये दोनों अटैकिंग रिएजेंट अलग अलग है। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ऐसे रिएजेंट जिसके दो दो अटैकिंग साइट्स होते हैं। तो आई होप आप सभी को अटैकिंग रिएजेंट का कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो ये मोर देन सफिशिएंट है जितना भी थ्योरी है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, यानी यहाँ मैंने आपके लिए डीपीपी तैयार किया है। तो चलिए, यहाँ है रिएजेंट फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में है इलेक्ट्रोफाइल, थर्ड में न्यूक्लियोफाइल, फोर्थ में एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो आपको गेस करना है कि ये जो भी सारे दिए हुए रिएजेंट, ये क्या टाइप के हैं, कौन से रिएजेंट है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो आप इसे सॉल्व करिए। मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, आप इसे पॉज करिए, सॉल्व करिए, और मैं इसे सॉल्व करने वाला हूँ। 1 2 3 4 5। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। तो आप देखिए, पहला रिएजेंट क्या है, BF3। तो BF3 का अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएं, तो चलिए BF3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। BF, तो ये है BF3 का स्ट्रक्चर। तो आप इधर देख ही सकते हैं कि बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यानी ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो ये पहला वाला रिएजेंट क्या हुआ हम लोगों का, इलेक्ट्रोफाइल हुआ। कैसा, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो आप लिख दीजिए न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। चलिए सेकेंड एग्जांपल में देखते हैं। तो सेकेंड रिएजेंट कैसा है, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज है। तो सिंपली मैंने कहा था पॉजिटिव चार्ज, यानी बिना देखे आप इलेक्ट्रोफाइल में टिक कर दीजिए। और ये कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज। तो चलिए थर्ड रिएजेंट देखते हैं। तो थर्ड रिएजेंट है, यहाँ आप देख सकते हैं नाइट्रोजन में एक बॉन्डेड है। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है यानी क्या होगा, न्यू इलेक्ट्रोफाइल होगा। कैसा, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो अब फोर्थ रिएजेंट देखिए, फोर्थ रिएजेंट क्या है, Cn-। तो अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाएं, तो C ट्रिपल बॉन्ड N के पास लोन पेयर, C में माइनस, यानी 2 लोन पेयर। तो आप देख सकते हैं यहाँ दो अटैकिंग साइट है, एक कार्बन का और एक नाइट्रोजन का। तो जैसे हम लोगों ने कहा था, इसको क्या कहते हैं हम लोग, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल में यहाँ टिक हो जाएगा। तो अब बात करते हैं हम लोग फिफ्थ वाले एग्जाम्पल की। तो फिफ्थ वाले एग्जाम्पल में क्या दिया है, एक नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज यानी बिना देखे आप न्यूक्लियोफाइल में टिक मार दीजिए। कैसा न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिवली चार्ज। चलिए लास्ट केस देखते हैं। लास्ट केस में क्या है, Nr3 है। तो Nr3 है, तो Nr3 में आप जानते ही हो कि यहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के 3 सिग्मा बॉन्ड है, और फिर एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होगा। तो आप देख सकते हैं नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट है, और एक लोन पेयर है। तो ये कैसा रिएजेंट हो गया, ऑफ कोर्स न्यूक्लियोफाइल। कैसा, न्यूट्रल। सो दिस इज़ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तो
आप सभी को ये पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। लास्ट क्लास में हम लोग ने बॉन्ड क्लीवेज वाला कंसेप्ट पढ़ा, आज हम लोगों ने अटैकिंग रिएजेंट पढ़ा। तो चलिए और एक कंसेप्ट स्टार्ट कर ही देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं इधर। तो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या था? रिएक्शन इंटरमीडिएट। और आखिरी कंसेप्ट क्या था? इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट। तो ये बस 2 ही कंसेप्ट बचे हैं। तो पहला कंसेप्ट इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट असल में बहुत ही लंबा चलता है, तो इसलिए पहला 3 कंसेप्ट तो बहुत छोटा छोटा है, तो 3 वीडियो में ही ख़त्म हो जाएंगे। पर इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट में टाइम लगेगा थोड़ा। तो चलिए रिएक्शन इंटरमीडिएट देखते हैं। तो आप देख सकते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट एक्चुअली में होता क्या है। तो यहाँ एक एग्जांपल लिया मैंने, उसे समझते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट तो आप लोगों को क्या समझ में आता है? इंटरमीडिएट यानी कोई भी चीज़ होने से पहले जो फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ आप देखिए रिएक्शन हो रहा है, तो इसमें RX जो है न्यूक्लियोफाइल के दिया हुआ है, यानी ये RX तो सबसे पहले हेट्रोलिटिक फिजन करेगा, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। और ये न्यूक्लियोफाइल कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिच। तो ये ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम के साथ अटैच हो जाएगा। तो RX है तो पॉजिटिव चार्ज R में आ जाएगा, यानी एल्काइल ग्रुप, और नेगेटिव चार्ज हैलाइड में आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसा फॉर्मेशन होगा रिएक्शन होने से पहले। तो ये जो फॉर्मेशन होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट। क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट एक्चुअली। तो ये जो फॉर्मेशन होता है इसे हम रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। और ये कार्बन ग्रुप जाके न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच होके प्रोडक्ट में फॉर्म करेगा ये, और साइड प्रोडक्ट हो गया ये। तो कितने टाइप्स के होंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट? तो चलिए सबसे पहला टाइप देखते हैं, कार्बोकैटायन। जैसा कि हम लोग इस एग्जाम्पल में ही देखा कि कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोकैटायन। तो पहला टाइप का रिएक्शन इंटरमीडिएट है कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन के जनरल पॉइंट्स होते हैं कुछ, उससे आप याद रखिए। कार्बोकैटायन, कैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होगा कंसेप्ट आप थोड़ा रिलेट करिए। क्या होगा? कार्बन में पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पहला पॉइंट हो गया कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन में पॉजिटिव चार्ज होगा। और सेकेंड पॉइंट क्या है? विथ 3 सिग्मा बॉन्ड, यानी 3 सिग्मा बॉन्ड होगा। और विथ sp2 हाइब्रिडाइजेशन आप चेक करिए इसका, 3 सिग्मा बॉन्ड्स है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। तो इधर जैसे कि दिया है sp2, पॉजिटिव चार्ज काउंट नहीं होता है हाइब्रिडाइजेशन में। फोर्थ क्या है? प्लेनर स्ट्रक्चर। ये तो सिंपल है, sp2 है तो प्लेनर ही होगा। और लास्ट पॉइंट क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ऑफ कोर्स आप इधर काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, यहाँ तो 6 ही है, तो कहाँ कंप्लीट हुआ? ऑक्टेट। तो क्या हुआ? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और हम लोगों ने पढ़ा था अटैकिंग रिएजेंट में कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले स्पीशीज़ को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इलेक्ट्रोफाइल, इसका ये मतलब नहीं है कि ये रिएजेंट है, रिएजेंट भी है, पर कोई मतलब ऐसे टाइप्स में रिएक्शन के टाइम में इंटरमीडिएट की तरह भी एक्ट करता है। तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल हो गया। तो क्या क्या एग्जांपल्स हो गए कार्बोकैटायन के? लेट्स सपोज लेते हैं हम लोग CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस। तो यहाँ देख सकते हैं ये कार्बोकैटायन है। और ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स आप जानते ही होंगे कार्बोकैटायन के। जस्ट क्या करना है? कार्बन में पॉजिटिव चार्ज लगाना है। और एक पॉइंट याद रखना कि कार्बोकैटायन बहुत अनस्टेबल होते हैं ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो आई होप आप सभी को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। इतने सारे जो मैंने आज पढ़ाया आप लोगों को, ये कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन समझेंगे, और आप मतलब बाकी जो बच्चे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स है वो हम सीखेंगे, जैसे कि कार्बोनायन, फ्री रेडिकल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर आपको ये वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला और आप लोगों ने
आप लोगों को कुछ बेनिफिट हुआ तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, ताकि आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस मिलते रहे और आप लोग क्या करें, आईआईटी को क्रैक करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।